subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 2.4 Have you earned your tomorrow। इसे एडगर गेस्ट ने लिखा है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। एडगर गेस्ट 1881 to 1959 was born in England and was brought to the United States when he was 10 years old। ये इंग्लिस्तान में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पैदा हुए और न वो यूके में यानी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो 10 साल की उम्र में आ गए थे। ही बिगैन हिज राइटिंग करियर इन 1895 एट द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी लिखने की शुरुआत कर दी थी। एडगर गेस्ट इज़ नोन एज पीपल्स पोएट फॉर हिज सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ राइटिंग। एडगर गेस्ट को पीपल्स पोएट कहा जाता है, वो सादा तरीके से लिखते हैं। गेस्ट इज़ एन अमेरिकन राइटर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। एडगर गेस्ट ने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए बहुत सारे लिखा है। दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम। इन दिस पोएम द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट। ये एक असरअंदाज करने वाली पोएम है और इसमें स्पीकर कहता है कि क्या हमने दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव के लिए कुछ किया है। इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट। ये आप पर मुनहसर करता है कि आपका मुस्तकबिल बेहतर है या नहीं। देयरफॉर वन शुड कंसिडर वंस एक्शंस एंड डीड्स केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर। इसलिए हर किसी ने अपने काम और तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। हैव यू अर्न योर टुमारो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कमाई करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर पा रहे हैं या नहीं। हैव यू अर्न टुमारो। लेट्स बिगिन। इज़ एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। कोई खुश होता है कि कभी आप उनके करीब से गुज़रते हैं। हैव यू पास्ड यूर वे। अगर आप किसी के पास से गुज़रते हैं तो कोई आपसे खुश होता है क्या। डज़ एनीवन रिमेंबर डैट यू स्पोक टू हिम टुडे। क्या कोई याद रखता है कि आपने किसी से आज बात की है। कोई याद रखता है, बिल्कुल याद रखता है। कब याद रखेगा, अगर आप अच्छे से बात करेंगे। दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू। अब ये दिन तो ख़त्म हो चुका है। टॉयलिंग टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क, यानी बहुत कसरत कर ली, पसीना बहा लिया, बहुत मेहनत मशक्क़त कर ली, तो ये दिन तो ख़त्म हो चुका है। इज़ देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। कोई ऐसा है जो आपके साथ में रहमदिली के 2 अल्फाज ही बोल दे। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलॉन्ग। या फिर आपने किसी ऐसे दोस्त को बहुत ही खुशी से आपने इस्तकबाल किया है, मिले हैं, जो आपके साथ आया। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलॉन्ग और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द throng। Churlish, rude, howdy, an informal, friendly greeting. And throng means crowd, a large number of people. और चर्लिश सॉर्ट, या फिर आप रूड तरीके से बिहेव करके आए, बहुत बुरी तरीके से मिले। आप हाउडी एंड देन वैनिश इन द throng, या फिर आप एक इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग करके आए किसी के साथ जो भीड़ में गायब हो गया। वैनिश यानी गायब हो जाना, throng यानी भीड़ में। वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे। या फिर आप बहुत बड़े खुद गर्ज हो, या फिर सादा तरीके से आप इस बात को बयान करते हो कि आप अकेले दौड़ते चले जाते हो, अपनी ज़िंदगी को अकेले ही जी रहे हो, दूसरों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, दूसरों के लिए कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं रखते हो, मुसलसिल आप खुद गर्ज हो। और इज़ समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा ममनून है, एहसानमंद है। ग्रेटफुल यानी एहसानमंद। और इज़ समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। डीड यानी काम, कारकर्दगी। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज डैट्स स्लिपिंग फास्ट। क्या आप कह सकते हैं आज रात में कि जो दिन के वक्फे थे वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे फिसल के जा रहे हैं, तेज़ी से दिन गुज़र रहे हैं और आपने कोई बेहतर कारनामा अंजाम दिया। डैट यू हेल्प द सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी डैट यू पास्ड।
या फिर आपने किसी एक ही शख्स की मदद की जो वहाँ से आपके करीब से गुज़र गया, शायद वो आपने उसे अपना भाई माना, उसे किसी किस्म की मदद की, शायद मुस्कुरा कर ही चल दिए। इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सैड। क्या फिर आपका जो दिल है वो अकेला ही खुश हो लेता है अपने कामों पर, अपनी बातों पर, और वो अपने आप को मुतमईन पाता है। इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सैड। जो कुछ भी काम आपने किया उसके ऊपर वो खुश होता है। डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग। ऐसा आदमी जिसकी उम्मीदें मुरझा जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, नाउ विथ करेज लुक अहेड, अगर आपने उसे हिम्मत दिला दी तो वो आगे देख रहा है, आगे बढ़ रहा है। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट। क्या आपने दिन को ख़त्म किया, बर्बाद किया, और लूज इट या उसे तबाह कर दिया। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, या फिर आपने सोरली फ्यूटाइली यूजलेसली। डिड यू वेस्ट द डे, क्या आपने दिन बर्बाद किया, और लूज इट या उसे तबाह कर लिया। वॉज इट वेल और श्योरली स्पेंड, या फिर आपने उसे बेतरतीबी से बर्बाद कर दिया। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या फिर आपने कोई ऐसी रहमदिली का जज्बा छोड़ा जो आपके पीछे खुशियाँ बिखेरता चाहता है, कि दूसरों के लिए आरामी मुहैया कराता है, और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या फिर कोई ज़ख्म छोड़ दिया है जो बेइत्मीनानी रखता है। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से। एज यू क्लोज योर आइज, जैसे ही आप अपनी आंखें बंद कर लोगे, इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, अकेलेपन में, तन्हाई में, तो खुदा आप सोचेंगे कि खुदा क्या कहेगा। यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। आपने आइंदा कल को कमा लिया जो भी काम आपने कारनामा आज अंजाम दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।